नीति शास्त्र कहते हैं कि बुरे राज्य की अपेक्षा राज्य ही ना हो वो अच्छा है। बुरे मित्रों की अपेक्षा बुरा मित्र ही ना हो वो अच्छा है। बुरे या दुष्ट शिष्यों की अपेक्षा कोई शिष्य ही ना हो वो ही अच्छा है। और ऐसा ही पति और पत्नी के संदर्भ में भी कहा गया है। यानी हर प्रकार के दुष्ट व्यक्ति से अपना बचाव करे। स्वागत है सभी वृषभ राशि के जातकों का। वृष राशि वालों के लिए हमने थोड़ा इस समय देखा कि वृष राशि के जातक बहुत सारी चीजों को लेकर के परेशान चल रहे हैं। बताइएगा जरूर आपके साथ में ये चीज हो रही है। नहीं तो मंगल की स्थिति आपके लिए वैसे भी कहीं ना कहीं सहयोगी मार्केट का काम करती है। हमने जब वृष राशि के चार्ट को देखा और डेट्स के हिसाब से जो ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं, तो हमने पाया कि 28 तारीख को वृष राशि वालों के लिए एक ऐसा बदलाव हो रहा है जिसके बारे में शायद वृष राशि वालों को बताना चाहिए। जब हमने 28 तारीख में होने वाले बदलाव के बारे में देखा तो हमने पाया कि मंगल देव पिछले कुछ समय से आपके लिए अभिश्राप बन करके बैठे हुए थे। मंगल की अवस्था में हमने पिछली वीडियो में भी थोड़ा बताया कि पहले से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन उसमें कई लोगों को तो मिल गई राहत, बहुत सारे लोगों को तब भी नहीं मिली। और मंगल की अभी भी जो अवस्था हो रही है, जो गोचर हो रहा है, उसमें भी पलड़ा दो तरफ डिवाइड है, पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ। उसका भी कारण बताऊंगा वो क्यों। लेकिन कुल मिलाकर के अब आप पूरी कहानी समझो। 28 तारीख में क्या हो रहा है कि मंगल देव वर्तमान सिंह राशि को छोड़ करके कन्या राशि में आ रहे हैं। अब सिंह राशि तो मंगल की मित्र राशि है, इसलिए कहीं ना कहीं उसको थोड़ा हमने पॉजिटिव बताया था कि थोड़ा सही। लेकिन वास्तविकता अगर देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली में राहु केतु की दशा अंतर दशा लग रही है, या जन्म कुंडली में राहु केतु से संबंधित कोई भावी ग्रह दोष उपस्थित है। बहुत सारे जो लोगों के लिए नहीं है। तो जिन लोगों के लिए नहीं है उनको फायदा हो गया। जिन लोगों की कुंडली के अंदर ये स्थिति बनी हुई है उन्हें अभी भी दिक्कतें हैं और उन्हें आगे भी जो मैं टाइमिंग बताऊंगा उसमें सावधानी रखनी पड़ेगी। तो 28 तारीख को क्या हो रहा है, मंगल देव अभी सिंह राशि से निकल करके कन्या राशि में आ रहे हैं। लेकिन ये बड़ी घटना इसलिए है क्योंकि मंगल यहाँ पर राहु और केतु के अक्ष पर थे। और साथ ही अगर आपने नोटिस किया हो या ना किया हो, अभी कुछ महीने पूर्व बड़ी बड़ी घटनाएं समाज के अंदर देखने मिली। कहीं एक्सीडेंट, कहीं प्लेन क्रैश, कहीं तमाम तरह की आगजनी, कहीं बड़ी बड़ी घटनाएं, द्वंद्व, विदेशों में भी दो देशों के मध्य युद्ध जैसी स्थिति, उसके कारण से मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव, जो चीजें रिजल्ट जैसा चाहिए था बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट। तो ये बहुत सारी चीजें ना नॉर्मल नहीं हुई। ये सब चीजें मंगल की इस खराब अवस्था, बदलती अवस्था के कारण से हुई। बहुत समय से मंगल जब जैसे ही बल्कि ये देखा राहु केतु का एक्स पर आया तो बाहरी घटनाएं ज्यादा बढ़ गई। इस टाइम फ्रेम पर बहुत सारे वृष राशि के जातक में भी बहुत सारे जातक हैं जिनका एक्सीडेंट संबंधित घटनाएं हो गई, बच गए, या फिर होता होता ऐसा लगा कि बस परमात्मा ने ही कोई हाथ पकड़ करके बचा लिया, या कोई ना कोई पुण्य आपका भावी आ गया जो आपको उस कष्ट से बचा लिया। नहीं तो इस तरह की कोई कसर नहीं छूटी कि वो ऐसा ना हो। तो वृष राशि वालों, यही इसी के लिए ये सबसे ज्यादा बात करने का विषय था, क्योंकि ये 28 तारीख को ये योग जो बन रहा था ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसके साथ एक दूसरा योग शुरू हो जाएगा। अब ये वो समस्या वाली बात वही है। समस्या वाली है समझने वाली। समस्या कुछ नहीं होती, हम समझ लेते हैं समस्या दूर हो जाती है। 28 तारीख को मंगल जब ये काल सर्प योग तोड़ेगा, ये काल सर्प बना हुआ था जो समाज में बाहरी आंतरिक बहुत तरीके से आपको झकझोड़ रखा था। और आप ये महसूस करना कि केवल आप भी इसमें नहीं फंसे हुए थे, बहुत सारे लोग थे इसके अंदर। पर यह है कि हो सकता है कि आपने अनुभव अपने लिए ज्यादा किया हो कि भाई हमारे लिए ज्यादा खराब हो गया, हमारे हेल्थ पे ज्यादा दिक्कत आई, हमारे स्वास्थ्य में ज्यादा, हमारे करियर में ज्यादा उतार चढ़ाव आया, या हमारे, क्योंकि ये आपकी कुंडली निर्धारित करती है कि आपको पीड़ा ज्यादा मिलनी है या कम मिलनी। और उसके लिए देखो सलाह यही होती है कि आप विशेषज्ञ से परामर्श लो, उसको ये दिखवाओ। अगर आप ये चीजें रिलेट कर रहे हो, सारी चीजें हो रही हैं आपके साथ, तो आपको फिर दिखवाना ही चाहिए कि भाई अब हमें ये जानना है कि उसका कारण क्या है। तो कारण पता लग गया तो निवारण आसान हो जाएगा। अब 28 तारीख में जब मंगल यहाँ राहु केतु से अक्ष से मुक्त होंगे तो कुछ दिक्कतों में या कुछ परेशानियों में आराम मिलेगा। उन पे सबके बारे में बताएंगे। अगर आपके ऊपर मंगल की महादशा अंतरदशा चल रही है तो ऐसे जातकों पर इस गोचर का ज्यादा प्रभाव होगा, ठीक है। लेकिन हमें सबसे पहले इसके पॉजिटिव साइन के बारे में जानना है कि भाई मंगल देव, पहले मंगल शनि के बारे में बाद में बताएंगे, पहले मंगल के इस गोचर के बारे में जान लेते हैं कि मंगल यहाँ जब आ रहे हैं तो क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले तो ये बताओ 6 जून के बाद कौन कौन से लोगों को क्या क्या दिक्कतें हुई हैं, वे अपनी चीजें सब अपने कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब करना, हम जानना चाहेंगे इसके बारे में, क्योंकि अलग अलग लोगों को यहाँ पर प्रभाव झेलने के लिए मिला है 6 जून के बाद। अब थोड़ा सा समझते हैं कि 6 जून के बाद क्या अनुभव, क्या महसूस किया हो। नंबर 1, आकस्मिक दुर्घटना हो रही है,
कोई ना कोई छल कपट करने की कोशिश कर रहा है, कोई ना कोई षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहा है, जॉब में पॉलिटिक्स चल रही है, झूठे एलिगेशन, झूठे आरोप लगाने का प्रयास किया जा रहा है। मेहनत हमारी फल दूसरा लेकर के जा रहा है। ये अनुभव है, ये महसूस करने वाली चीज़ जो कहीं न कहीं आपने महसूस किया होगा। क्योंकि इस दौरान एक नहीं 2-2 दोष, अंगारक दोष भी और काल सर्प दोष भी, दोनों ही दोष एक्टिवेट थे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी कुंडली के अंदर काल सर्प योग बना हुआ होगा, उनके लिए तो मैं कहूँगा कि 2-3 महीने अभिश्राप बन कर के बने होंगे। उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये जो काल सर्प बना उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया होगा अंदर से चीज़ों को। तो ऐसे भी अनुभव महसूस हुए हों। इसमें एक और दूसरा बड़ा अनुभव है, बहुत ज़्यादा पहले से एक्सट्रीम लेवल पर गुस्सा करना, किसी भी काम की अति कर देना, किसी गलत चीज़ का सेवन करना, तो उसमें भी ये भी नहीं देखना कि क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। हेल्थ के प्रति बहुत बड़ी लापरवाही, जिसको कि ये कहें कि ऐसी लापरवाही हेल्थ के लेकर के हमने कुछ ऐसा कर दिया, हम बाद में टेंशन में होकर के बैठ गए। कई बार हेल्थ में अपने आप कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो गया और यही मंगल का ये जो गोचर, पहले के समय की बात कर रहा हूँ जब तक आपने महसूस किया होगा, ये आपकी मेहनत सारी की सारी वेस्ट। मेहनत में जो रिजल्ट मिलना है या तो कोई दूसरा लेकर के गया या आपने किसी परियोजना के लिए मेहनत करी, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल महीने, 2 साल, 3 साल आपने लगाए, वो वहाँ पर आप महसूस कर रहे हो कि मैं ज़ीरो हूँ और मेरे साथ में जो शुरुआत हुई थी, जिन लोगों ने शुरुआत करी थी, वे उस हिसाब से शुरू भी नहीं करा था उन्होंने और वे बहुत आगे निकल गए और ये आप आज अनुभव कर रहे हो इस चीज़ को। तो ये कहीं न कहीं आपने पूर्व में ये चीज़ें आपको रियलाइज़ हुई। इसी के साथ जो लोग टेक्निकल फ़ील्ड के अंदर थे, जो लोग आईटी के अंदर के थे, जो लोग कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी, मोबाइल या जिस भी प्रकार की टेक्नोलॉजी ले लो, उससे संबंधित व्यापार या काम में थे, उनको बहुत बड़ी दिक्कतें यहाँ पर देखने के लिए मिली हैं। उनके काम रुके हैं, अड़चनें आई हैं, समस्याएँ आई हैं और वैश्विक घटनाएँ तो आपने सबसे ज़्यादा देख ली समाज के अंदर जो विश्व स्तर पर घटनाएँ घटित हुई। ये सब इसी मंगल की तो देन थी। इन मंगल के कारण से तो ये बड़ा भयंकर, जब भी धरती पर कोई बड़ा घटना घटित होती है, तो मंगल धरती पुत्र हैं, पृथ्वी के पुत्र, भूमि पुत्र मंगल देव कहे जाते हैं। तो इन्हीं का नाम सबसे पहले आता। अब जब ये गोचर हुआ तो वृष राशि वालों के लिए, वृष राशि वालों को क्या सबसे ज्यादा महसूस हुआ होगा? भैया पारिवारिक कलह, बच्चों को लेकर के चिंता, प्रेम संबंधों को अगर बात करें तो लव रिलेशन में खास तौर पर अस्थिरता महसूस, लड़ाई झगड़ा, मन में हमने ये महसूस कर लिया कि हम किसी के लायक नहीं या कोई हमारे लायक, सब कुछ माया जाल है, सब अपने अपने मतलब से बात कर रहे। यही मन का विचलित होना, मन का एकाग्रचित ना हो पाना, किसी भी काम को लेकर के हमने सोचा कि हम यहाँ पर ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे काम करेंगे, लेकिन मन वहां पर विचलित हो गया और ये आप जिस भी काम में आगे बढ़ रहे हो अभी डाउट है आप वो काम आपको देगा भी या नहीं देगा। और इस मंगल ने बहुत इमोशनली टॉर्चर किया है, बहुत इमोशनली तोड़ा है, मानसिक थकान का अनुभव किया है। शुरू में ही कुछ थोड़ा बहुत कर लिया और फिर दिमाग बिल्कुल ठंडा करके बैठ गए। भैया ये मंगल की तो ऊर्जा थी, मंगल ही तो ऊर्जा का कारक होता है। मंगल और राहु मिलकर के या केतु मिलकर के हमारी ऊर्जा को खामखा में वेस्ट करा, बिना बात की चीजों में थकान हो जाती है। जहां हमें काम करना था वहां वो एनर्जी हमने दूसरी चीज में कहीं लगा दी। लेकिन अब जो ये 28 जुलाई को मंगल का ये गोचर हो रहा है, इसके बाद कैसे अनुभव हो सकते हैं आप समझो, ध्यान से समझो। मंगल देव आपके लिए पूर्ण तरह से मार्केस होते हैं। मंगल को वृष राशि वालों के लिए कभी भी ज्यादा शुभ नहीं माना गया, लेकिन वो अलग कंडीशन है। मंगल आपकी कुंडली में उच्च राशि में है, शुभ भावों के अंदर है, शुभ भावों से उनकी युति है, परस्पर दृष्टि संबंध है, वो अलग चीज है। अगर वो कुंडली के अंदर होता है तो आपके लिए शुभ भी हो सकते हैं, लेकिन वृष लग्न वृष राशि वालों के लिए मंगल को मार्केस की ही संज्ञा दी गई है। मंगल तोड़ता है, मारता है, झकझोड़ता है, परेशान करता है, विघ्न देता है, संकट पैदा करता है। वृष राशि वालों के लिए अगर इनकी मंगल की दशा वगैरह लग गई हो तो उसमें और भी ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती। मंगल देव भूमि पुत्र अब तक कहाँ थे? वृष मिथुन कर्क सिंह चतुर्थ भाव के अंदर। भैया घर परिवार प्रॉपर्टी भवन भूमि वाहन घर का सुख बेचैनी वर्क फ्रॉम होम वाली स्थितियां, आराम से जो लोग बैठ करके काम कर रहे थे उनको कोई ऐसा लेटर, कोई ऐसा ईमेल या कोई ऐसी कॉल आई कि भाई अब आपका आराम जो है वो छूटने वाला है, अब आप वर्क फ्रॉम होम बहुत हो गया, आकर के ऑफिस में काम करो। या आप अगर घर पे कुछ काम कर भी रहे हो तो अब उस काम में वो ग्रोथ नहीं रही, वो चीज नहीं रही जो आपको आगे के लिए चाहिए, तो अब आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। जो लोग आराम से घर में बैठ करके खूब काम कर रहे थे उनको ये चीजें महसूस हुई। कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में भी इन चीजों को लेकर के डर पनप रहा है और ये मंगल की स्थिति पहले में पूर्व में रही है। कई लोगों की तो इन्होंने स्थिरता ही छुड़वा दी, जॉब तक छुड़वाई। ये भी बात पिछले 2 महीने 3 महीने के अंदर जॉब भी गई हैं वृष राशि वालों की, कई जातकों के लिए, कहीं की नहीं गई, उनके लिए उनके कुंडली के ग्रह अच्छी स्थिति के अंदर होंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन जिनकी गई है
वे अपनी कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया दें। अब ये मंगल देव का यहाँ पर ये प्रभाव रहा, लेकिन अब मंगल इस चतुर्थ से निकल करके पंचम स्थान के अंदर आ रहा है। पांचवा घर बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ। अच्छा, पूर्व में आपकी माता के साथ में भी कुछ ना कुछ यहाँ पर समस्या, अगर कहीं प्रॉपर्टी में हाथ डाले है तो वहां पे भी आपको कुछ नेगेटिविटी फील हो रही है कि पता नहीं वहां रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, गलत जगह तो नहीं हाथ डाल दिया। और मंगल, ये समझाया भी था, मंगल केतु के साथ रहेगा चतुर्थ स्थान में, प्रॉपर्टी में लेन देन में बचाव रखिएगा। कई बार हो सकती है कि कोई लोग फंस गए, कोई लोग फंसाने वाले मिल गए, तो ये तो पूर्व की बात हो गई। मंगल पंचम स्थान में है तो संतान, प्रेम, बुद्धि, विद्या, आपकी क्रिएटिविटी, सोचने समझने की क्षमता, इस पर मंगल की ऊर्जा का प्रभाव डलेगा। अब चूंकि मंगल मार केस है भैया, सप्तम के स्वामी होकर के पंचम में बना आ रहे हैं, 7, 8, 9, 10, 11, सप्तम से 11 स्थान के अंदर आ रहे हैं, फिर शत्रु राशि के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको एक बात कहेंगे, प्रेम संबंधों को लेकर इस समय ईगो क्लैश हो सकता है, घमंड, अहंकार, गुस्सा, जिद बना, ये आपके पार्टनर दोनों में से कोई भी इस चीज को चला सकता है। पार्टनर के अंदर ज्यादा स्वभाव दिखाई देगा जाएगा। अगर शादी नहीं हुई है तो निश्चित तौर पर, और अगर शादी हो गई है तो ये सेम चीजें बच्चों की तरफ से आप महसूस करोगे। शादी के बाद में अगर बच्चे हो गए हैं तो बच्चों की तरफ से ये चीज महसूस करोगे कि बच्चा अपनी ही मर्जी से चीजें चल रहा है, अपनी चीजें, आपकी बात नहीं मान रहा, या आपको संतान को लेकर के कुछ चिंता हो रही है, तनाव महसूस हो रहा है, ये अभी भी महसूस करो, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं मार्केस है। मंगल को पंचम भाव के लिए भी ज्यादा श्रेष्ठ नहीं बताया जा सकता। क्रिएटिव पावर के लिए या क्रिएशन के लिए मंगल अच्छा माना जाएगा, क्योंकि मंगल ऊर्जा का कारक है। क्रिएशन में और जबरदस्त एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जो भी लोग सोशल मीडिया, जो भी लोग क्रिएटर हैं, या जो भी लोग ऑनलाइन माध्यमों से किसी ना किसी टेक्निक से आप कमाते हैं, अर्निंग करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे में आपकी टेक्निक, आपकी चीजें, आपकी स्किल्स और ज्यादा मजबूत होगी। और ये समय ही यही है कि आप नई स्किल्स को सीखो। इस समय आप स्किल्स को सीखने के लिए खर्च भी करोगे तो अच्छा रहेगा, ये योग ये दिखा रहा। अब मंगल की दृष्टियां बड़ा महत्वपूर्ण रोल रखेंगी। यहाँ पर मंगल की चौथी, सातवीं और आठवीं 3 प्रकार की दृष्टि होती है। यहाँ पर मंगल पंचम स्थान पर बैठ के 5, 6, 7, 8 8वें घर को देखेंगे। भैया सावधान रहना, यहाँ पर इसको समझो बहुत ज्यादा। यहाँ इस समय मंगल देव किसी प्रकार का संक्रमण, किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन, फ्लू करवा सकते हैं। दूसरे पॉइंट पर मंगल यहाँ पर किसी के रहस्य से पर्दा उठा सकते हैं। तीसरा, मंगल यहाँ पर आपके द्वारा किसी प्रकार का रिस्क दिलवा सकते हैं। ये अनुभव आप करोगे, ये महसूस करोगे कि मैं बड़ा कोई रिस्क ले रहा हूं, या मुझे कोई संक्रमण हो रहा है, या मेरे आगे कोई मेरी गुप्त बात या दूसरी की किसी की गुप्त बात सामने आ रही है। वैसे 8वां घर आपके ही गुप्त राजों को दिखाता है, आपकी गुप्त चीजों को दिखाता है। मंगल की वहां दृष्टि होने से कहीं ऐसे व्यक्ति को उस राज के बारे में पता ना लग जाए जिसको नहीं पता होना चाहिए। ये पहला पॉइंट हो गया। मंगल की 7वीं दृष्टि सीधा सीधा जाती है आपकी राशि से 11th हाउस पर, 11वें घर पर। यहाँ के लिए मंगल की दृष्टि शुभ मानी जाएगी, क्योंकि वहां देवगुरु बृहस्पति की भी राशि है, मित्र की राशि है। मित्र के घर में थोड़ी मंगल देव खराब फल करेंगे। इस स्थिति में अगर देखें तो आशाएं बढ़ेंगी। आप जिस चीज को पाना चाहोगे वो चीज आपके सामने प्रकट हो जाएगी, महसूस करोगे। आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहोगे, जिससे मार्गदर्शन लेना चाहोगे, उससे मार्गदर्शन मिल जाएगा। बॉस के साथ संबंध और सीनियर्स के साथ संबंध के लिए मंगल आपके संबंधों को बेहतर करवाने के लिए कुछ योजनाएं बना रहे हैं, ऐसा आप महसूस करोगे। और उस योजनाओं में आपकी प्रतिभागिता बढ़ रही है। कहीं ना कहीं बॉस को प्रसन्न करना, बॉस को खुश करना, जो कि सबसे बड़ा जीवन का टास्क बन चुका है। सबसे बड़ा चैलेंज यही बन चुका है कि बॉस तो कभी खुश ही नहीं होता, उसे कुछ भी करो, लेकिन इम्प्रेस जरूर हो सकता है। जी हाँ, अगर कहीं पर किसी व्यक्ति को कोई चीज या कोई अवार्ड देना है तो वो इम्प्रेस होकर के ही दिया जाता है, और वो इम्प्रेस करने का समय है। मंगल की यहाँ पर प्रभाव दृष्टि आपके लिए कह सकते हैं कि किसी प्रकार का बड़ा अवार्ड या बड़ा रिवार्ड या कोई बड़ी अचीवमेंट में आपका नाम का योग आ रहा है, ऐसा आप महसूस करने वाले। मित्र सर्कल बढ़ेगा, नए नए लोगों से इससे मुलाकात होने वाली है। प्रभावशाली लोग आपके जीवन के अंदर आ रहे हैं, और प्रभावशाली लोगों से आपके जीवन में काफी मदद हो रही है। तो ये चीजें अगर देखें तो मंगल की दृष्टि काफी कारगर है आपके लिए लग रही है। इनकम सोर्सेस बनाने पर ज्यादा फोकस, इनकम सोर्सेस क्रिएट करने पर ज्यादा ध्यान और ज्यादा एक्शन, इससे बढ़िया समय नहीं। मंगल की यहाँ पर 8वीं दृष्टि के बारे में खूब चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 8वीं दृष्टि ही हमारे 12वें घर पर पड़ रही है। अच्छा, मंगल और शनि दोनों के दोनों अगर देखें तो मंगल दोनों में षडाष्टक भी बन चुका है। तो षडाष्टक बनने से भी एनर्जी, शनि की जो एनर्जी है वो मंगल के प्रति, और मंगल की एनर्जी शनि के प्रति विरोधाभास में रहेगी, युद्ध की स्थिति के अंदर रहेगी। कोई भी चीज ओवर लिमिट पे मत करना, चाहे वो किसी पर ट्रस्ट करना हो,
चाहे किसी के कहने पर पैसा लगाना हो या फिर कहीं पर दूर की यात्रा करना हो। इस समय आप 2-3 पर्पस से बाहर जा सकते। पहला तो हेल्थ को ठीक करने के पर्पस से, दूसरा बिजनेस में किसी व्यक्ति से मुलाकात के पर्पस से, और तीसरा अपनी करियर को कहीं पर किसी क्षेत्र पर जमाने के पर्पस से। 3 पर्पस से आप का बाहर जाना हो सकता है। लेकिन इन दोनों तीरों में से किसी भी व्यक्ति या अनर्गल किसी ने कुछ भी आपको कह दिया, सलाह दे देते हैं, जैसे फ्री की सलाह हो जाती है कि भाई ये कर लो वो हो जाएगा। ऐसे हर किसी की सलाह नहीं माननी है। किसी की बात सुनने से बाद में उस पर एक बार उस पे चिंतन, मनन और रिसर्च कर, जब आपको लगे कि बताई गई जानकारी सही है, तभी आपको कदम बढ़ा करके फिर बाहर जाना है। अच्छा, मंगल की दृष्टि 12वें घर पर है, मंगल है मार्ग, और जिस घर को मंगल देख रहे हैं, मीन मेष, वहां मंगल की स्वयं की राशि है, खुद की राशि है। तो यहाँ पर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि विदेश में रहने वालों के अब संकट दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, संकट के बादल छट रहे हैं, संकट पर मंडरा रहा है यहाँ पर बहुत सारा प्रभाव। लेकिन दोनों तरह से मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर क्यों विदेश में रहने वालों को बहुत ज्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है और उनको क्या करना चाहिए कि उनकी विदेश में रहते वक्त उनकी दिक्कतें दूर हो जाएं। क्योंकि अब तक मंगल देव, जो कि आपकी फॉरेन एक्टिविटीज के स्वामी हैं, मालिक हैं, उनका कोई खासा अच्छा संबंध नहीं चल रहा था आपके साथ, और इसीलिए विदेश में रहने वालों के लिए पीआर की समस्या, विदेश में अन्य अन्य चीजों पर संकट, जॉब का चले जाना, वहां पर आपके पति पत्नी के बीच में संबंध का खराब हो जाना, ये सारे अनुभव आपको हुए। इस बीच ईगो क्लैश के कारण से बहुत बड़े बड़े संकट झेलने पड़े। वो केंद्र से निकल करके त्रिकोण में आ रहे हैं और एक केंद्र का संबंध दूसरे केंद्र से हो रहा है। दशम से सप्तम से दशम स्थान से निकल करके एकादश स्थान के अंदर बन रहे हैं। तो ये ग्रह योग बताते हैं कि ये आपके विदेशी एक्टिविटीज के लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर निकल के आ सकता है। तो अच्छा अवसर निकल सकता है, तो किस तरह से अच्छा अवसर? सबसे पहले तो मंगल की स्थिति आपकी एकाग्रता में, आपकी बुद्धि में इजाफा कराएगी। विदेशी गतिविधि के लिए अगर आप भारत रहते हुए प्रयास करते हो तो उसमें भी सफलता दिलाएगी। और केवल यहीं के लिए नहीं, अगर किसी भी चीज में बंद गए हैं, चाहे फिर वो जेल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे किसी भी चीज में कारावास एक योग होता है जो कुंडली के अंदर हमें कई बार कोर्ट केसेस के माध्यम से कारावास, समझ जाना आप, इस तरह का योग वो बन जाता है। तो मंगल उसको सॉल्व कराने के लिए, उसको तोड़वाने के लिए, कोर्ट कचहरी मुकदमा, विपरीत परिस्थिति, कोई बड़ी बीमारी, कोई कैंसर, कोई बड़ा संघर्ष, उसके लिए मंगल की यहाँ पर ये दृष्टि आपके लिए मतलब एक वरदान हो सकती है। अपने आप में देखें तो अमृत हो सकता है। लेकिन मंगल का यहाँ पर जो सबसे बड़ी चिंताएं हैं मंगल, वो ये हैं कि बच्चों को लेकर संघर्ष और चिंता बढ़ सकती है। मंगल यहाँ पर कई बार ओवर डोमिनेटिंग का स्वभाव बना सकते हैं। रोमांटिक संबंधों को लेकर के मुख्यतः यहाँ पर मंगल देव ज्यादा, जब किसी भी चीज में, अगर लव रिलेशन में अगर हम देखें ना, तो आप महसूस करोगे कि आप ओवर एक्साइटेड हो। आप जो भी चीज आपके अंदर बढ़ रही हैं, सामने वाला व्यक्ति उस चीज को बिल्कुल भी नहीं समझ रहा, उसके कारण से तनाव बढ़ेगा। साथ ही जो सबसे बड़ा ध्यान रखने वाली बात है वो है चोट चपेट, आकस्मिक दुर्घटना ना हो, इसका बहुत खासा ध्यान रखना है। और खर्च पर नियंत्रित तरीके से खर्च करना, ये पॉइंट का हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक पड़ेगा। क्योंकि जिन दो खराब भावों पर मंगल की पापी दृष्टि है, मंगल की क्रूर दृष्टि है, वहां पर ये सब चीजों का प्रभाव अभी भी रहेगा। अब बात आती है उपाय, कौन सी रेमेडीज, कौन से उपाय वृष राशि के जातकों के लिए इस समय करने चाहिए। भैया जितना हो सके आप मंगलवार को लाल कपड़ा और गुड़ का दान कोशिश करो। बच्चे के साथ समय बिताओ, बच्चों के साथ समय बिताओ, स्पाउस है तो स्पाउस के साथ समय बिताओ। आपके लव रिलेशन में अगर कोई क्लियरिटी नहीं है, उनसे बात करो, वो चीजें दूर करो, लड़ने की कोशिश मत करो, अपनी चीजें थोपने की कोशिश मत करो। और ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करो, हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान जी को लाल सिंदूर का चूल्हा चढ़ाओ। ये कार्य आपको करना है। तो वृष राशि वालों, ये थी संपूर्ण जानकारी मंगल के गोचर को लेकर के। आपकी कोई क्वायरी रह गई हो, कोई आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न टाइप करें। आप किस चीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसको आप मेंशन करें, और अपनी विशेषज्ञ से जन्म कुंडली दिखवा करके ही कोई आप निर्णय लें, किसी के कहने अथवा सुनने पर ना लें। ये तो मार्गदर्शन ज्योतिष दृष्टिकोण से वीडियो के माध्यम से बताया जाता है, लेकिन व्यक्तिगत सटीक कुंडली, सटीक जो प्रेडिक्शन है वो कुंडली देख करके ही पता लगे। तो प्रिय जातकों, स्वस्थ रहें, खुश रहें। शीघ्र मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।